हेलो हाय नमस्ते वेलकम टू डिवाइन एनर्जी टैरो। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर स्पाउस, जो कि आपने टाइटल में देख ही लिया है। व्हेन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस, व्हेन विल आई मीट माय फ्यूचर स्पाउस। कब मिलोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से और व्हाट दे विल थिंक अबाउट यू, क्या सोचेंगे वो आपके बारे में। ठीक है, और थंबनेल में 3 इमेजेस है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले 3 इमेजेस आपने देखी होगी। अगर नहीं तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 इज़ फॉर यू। और जिन्होंने भी डोनेशंस किया है, दोज हु हैव डोनेटेड टू माय चैनल, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट यू। एंड for personal reading you can check the description box below, or else you can join me on Instagram @divineenergytarot. लिंक है मेंशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप लिंक पे जाइए, इंस्टाग्राम पे क्लिक करिए, मुझे ज्वाइन करिए, या फिर पर्सनल रीडिंग के लिए DM कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम ऑप्शन नंबर 1 से, ये डेक नंबर 1 से। ठीक है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है कब मिलोगे आप। व्हेन आई विल मीट माय फ्यूचर स्पाउस, इट मीन्स व्हेन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। और क्या क्या सोचेंगे वो आपके बारे में। ठीक है, वो हम देखेंगे। शफल कर रही हूँ आज कैमरा पे। आपको नहीं देखना है तो शफलिंग नहीं देखना है तो फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं आप। ठीक है, एंड आई विल ट्राई कि मैं अपना टॉपिक पे ही रहूँ। आई विल स्टिक टू माई टॉपिक। हिंदी में बना रही हूँ ताकि, क्योंकि आप लोगों ने वोट किया था हिंदी में चाहिए नेक्स्ट वीडियो, सो हिंदी में बना रही हूँ। लेट्स सी। कुछ लोगों की हो सकता है ये दूसरी शादी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एनर्जी आ रही है, और दूसरी शादी जो होगी वो बहुत लकी रहेगी। पास की आपकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, अब आप कब मिलने वाले हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, तो द व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। तो आप अगर आप ढूंढ रहे हो, ठीक है, अगर अरेंज मैरिज थ्रू ढूंढ रहे हो तो बहुत जल्दी आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलने वाले हो। ठीक है, इवन लव मैरिज में भी इफ़ यू हैव क्रिएटेड प्रोफाइल ऑन मैट्रिमोनी या डेटिंग एप्स या जैसे भी आप ढूंढ रहे हो, तो भी मैं बता दूं, अगर आप ढूंढ रहे हो अपना फ्यूचर स्पाउस, अपना फ्यूचर पार्टनर, तो जल्दी ही आप मिलने वाले हो। और अगर आपकी नज़र में भी कोई है, आप किसी से बात कर रहे हो, तो भी अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत जल्दी मिलने वाले हो। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है किसी के लिए तो यहाँ पे, बिकॉज द मैजिशियन का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, द हायरोफेंट का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि किसी फ्रेंड्स के थ्रू या फैमिली के थ्रू या कोई कहीं भी कैसे भी आप ढूंढ रहे हो, चाहे अरेंज मैरिज करना चाहते हो, लव मैरिज करना चाहते हो, जो भी है। ठीक है, बट आप ढूंढ रहे हो और आपको या किसी से बातचीत चल रही है आपकी, या बातें चल रही है, तो बहुत जल्दी आप मिलने वाले हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि हो सकता है ये आपका पार्टनर आपके सेम प्लेस में ना रहता हो, थोड़ा दूर रहता हो, जिससे उनको ट्रैवलिंग करना पड़े। हो सकता है आप में से किसी का फ्यूचर स्पाउस बीच के पास रहता हो, कहीं पानी के पास रहता हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे नाव दिख रही है, इसलिए मुझे लग रहा है ये बीच के पास, पानी के पास या नदी के पास रहते होंगे, या एटलीस्ट इतनी दूरी तो होगी कि नदी क्रॉस करके, ब्रिज क्रॉस करके ही मिल पाओ आप एक दूसरे को। इस तरह का मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ तो। बहुत जल्दी मिलने वाले हो आप, और ये टाइम मैं एग्जैक्टली नहीं बताना चाहती यहाँ पे, पर कुछ कुछ लोगों के लिए तो 1 महीने से 4 महीने के अंदर ही तुम मिल जाओगे। 4-5 महीने के अंदर ही, 1 महीना या तो फिर 4-5 महीने के अंदर तुम मिल जाओगे, या इन बिटवीन 1 मंथ से लेके 5 मंथ्स के बीच में तुम मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। स्पेसिफिकली एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो ढूंढ रहे हैं, बहुत
कब से ढूंढ रहे हैं, या तो फिर कब से किसी से बात कर रहे हैं या कोई बात चल रही है, तो उन लोगों को 1 महीने में या 5 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा अपना फ्यूचर स्पाउस, या आप मिलोगे पहली बार, आपकी मीटिंग होगी। हो सकता है आप जब पहली बार मिलो तो आपको पता ना हो कि आपका फ्यूचर स्पाउस है कुछ लोगों के लिए, ओके। स्पेशली अगर ये लव मैरिज होने वाली है तो वो क्या सोचेंगे आपके बारे में? तो वो आपके बारे में सोचेंगे कि एक तो आप न्यायप्रिय हो, बैलेंस में रहते हो, बैलेंस में आपको चीज़ें चाहिए, बहुत परफेक्शनिस्ट हो सकते हो कुछ लोग आप। आपको चीज़ें अपने हाथ में लेना पसंद है, आप एक्शन लेने में बिलीव करते हो, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हो, एक हाथ दे एक हाथ ले, ऐसा। आप बहुत फेयर हो, बैलेंस्ड हो, न्यायप्रिय इंसान हो। और अगर आप लीगली कहीं काम नहीं करते हो तो आपको पता है सारे कायदे कानून कैसे काम करते हैं, तो इस तरह का इम्प्रेशन रहेगा, इस तरह का वाइब फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में सोचेगा, ठीक है। आप क्लेम करने में मानते हो, क्लेम एज इन आपको पता है आपकी पावर कि आप खुद ही बना सकते हो आपकी लाइफ, आप खुद ही। आप कुछ लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे हो सकते हो, पढ़ाई लिखाई पे फोकस्ड हो, करियर पे फोकस्ड हो, एकेडमिकली बहुत आगे हो आप। कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत आगे हो, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो अपने मनी और करियर और स्टडीज़ को लेके, तो वो चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लगेगी आप में। और आप एकदम फेयर और बैलेंस पर्सन हो, इक्वल पार्टनरशिप में मानते हो, इक्वल गिव एंड टेक में मानते हो, अन्याय नहीं देख सकते, न्यायप्रिय इंसान हो, जो गलत है वो गलत है, जो सही है उसको सही बोलना जानते हो, ठीक है। बैलेंस करना जानते हो रिश्तों को, लाइफ को, उस तरह का इम्प्रेशन रहेगा, इस तरह का वाइब आएगा आपके फ्यूचर स्पाउस को आपके लिए। ये सब सोचने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, what they will think about you। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से ये भी मैं बता दूं कि एग्जैक्टली टाइम सबके लिए 1 मंथ to 5 मंथ्स नहीं होगा, बिकॉज ये कुछ सरप्राइजिंगली होने वाला है, सरप्राइजिंग फैक्टर। हो सकता है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जब फर्स्ट टाइम मिलो तो आपको पता ना हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। कुछ लोग आप कहीं क्लासेस लेते हो या क्लासेस लेने जाते हो या देने जाते हो, वहाँ मिल सकते हो। कुछ पढ़ाई, कुछ स्टडीज़, कॉलेज, या कहीं कोई पेरेंट टीचर स्कूल मीटिंग है, वहाँ कुछ मिल रहे हो, ऐसा कुछ है। या तो आप बच्चों को पढ़ाते हो, आप टीचर हो, या आपके फ्यूचर स्पाउस टीचर है, और समथिंग लाइक दैट। या कुछ तो है यहाँ पे, जहाँ पे आप स्कूल, कॉलेज या कोई क्लास में मिल सकते हो। कुछ पढ़ाई रिगार्डिंग, कुछ करियर रिगार्डिंग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, वहाँ पे मिल सकते हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस को ये भी लग सकता है, वो ये भी सोच सकते हैं कि आप पास्ट में अटके पड़े हो थोड़ा बहुत, या तो आपके अंदर कोई किसी तरह का दुख है, गिल्ट है, पास्ट रिश्ता का नहीं पर लाइफ के कुछ और दुख है, या ऐसा कुछ है, कुछ गिल्ट है, कुछ लॉस हुआ है आपको, किसी का कुछ लीगल केस भी चल रहा है, या आपके फैमिली में आपका, या आपके फ्यूचर स्पाउस के फैमिली में, ऐसा कुछ, इसी सब वाइब आ रही है। आप पास से आप छूटना चाहते हो पर छूट नहीं पा रहे हो, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये फर्स्ट मैरिज नहीं होगी, ये आपकी सेकेंड या थर्ड मैरिज है, क्योंकि पास से आप अभी भी अटके पड़े हो। आप डिवोर्स चल रहा है आपका, या डिवोर्स लीगल प्रोसेस ख़त्म ही नहीं हो रही है, आप चाहते हो कि उसको डिवोर्स देना, वो पर्सन नहीं दे रहा है, या तो दोनों देना चाहते हो तो लीगल प्रोसीजर ख़त्म नहीं हो रही है, या कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस को लगेगा कि आप अभी भी अटके पड़े हो पास्ट में, या पास्ट रिश्तों से जुड़े हुए हो, जबकि आप छूटना चाहते हो बट नहीं छूट पा रहे हो। मजबूरी है, चाहे लीगल केस चल रहा हो या कुछ भी तरीके की मजबूरी है, सबकॉन्शियस माइंड में है आपके भरा पड़ा, ठीक है। भूल नहीं पा रहे हो चाह कर भी पुरानी यादें, या फिर बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस, ट्रॉमास भूला नहीं पा रहे हो, चाहते तो हो। ऐसा सब लग रहा है मुझे। ये नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, 3, 6, 9, उस तरह के, है ना, ऑड नंबर्स जिसको बोलते हैं, 3, 6, 9। 3, 9, आई होप आई एम करेक्ट, ओके।
बहुत सारी यहाँ पे नाव दिख रही है, तो डेफिनेटली आप अपने फ्यूचर स्पाउस को या तो ट्रैवलिंग के टाइम मिलोगे, कहीं जा रहे हो पढ़ाई के लिए, कहीं और ओवरसीज़ जा रहे हो, या फिर कहीं और काम करने जा रहे हो, कहीं और जगह जॉब बदली, घर बदला, फ्लैट बदला, तब मिलोगे। या तो फिर कहीं कुछ तो ये पर्सन आप उससे लॉन्ग डिस्टेंस में और आ सकते हैं मिलने, कहीं और रहते हैं पहाड़ों में या पानी के पास, या पहाड़ों से होकर पानी से होकर आएंगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है, पता नहीं। कुछ लोग आप को माउंटेन्स में रहना पसंद है, या आप वहाँ रहते हो अभी फ़िलहाल, माउंटेन से बिलोंग करते हो, या नहीं तो भी आपको नेचर पसंद है, आपको वहाँ रहना है, वहाँ घूमने जाना है, उस तरह का भी मुझे लग रहा है। हनीमून पे हो सकता है आप वहाँ पे जाओगे, ठीक है। तो जो लोग ढूंढ रहे हैं, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, परेशान हैं, यहाँ प्रोफाइल क्रिएट की, इन लोगों से बोला, इतने लोगों से बात की, बट फिर भी आपका मिल नहीं रहा है आप फ्यूचर स्पाउस, तो बहुत जल्दी आपको फ्यूचर स्पाउस मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली मैं टाइम बता रही हूँ, 1 महीना से लेके 5 महीने में। उन्हीं लोगों के लिए जो बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं और जिनका अभी टाइम है, इट्स नाउ टाइम फॉर यू टू गेट मैरिड। अभी आपका समय हो गया है, अभी अभी भी आपका पढ़ाई का समय नहीं रहा, जॉब का भी समय नहीं रहा, काम का भी समय नहीं रहा, अभी सिर्फ आपका 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 फ्यूचर स्पाउस का समय है, जो आपको उन्हें देना है, उन्हें आपको देना है, तो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आप यंग हो, पढ़ाई कर रहे हो अभी, या अभी जस्ट करियर की शुरुआत कर रहे हो, तो फिर या करियर में कुछ चेंजेस चाहते हो, तो फिर आपका लिए सरप्राइज़ है। वो टाइमिंग तो भगवान ही बता सकता है, बिकॉज ये सरप्राइज़ है, कुछ सरप्राइज़ फैक्टर है। हो सकता है आप रिलेशनशिप में आ जाओ अपने फ्यूचर स्पाउस से, पर आप श्योर नहीं होंगे, मतलब आपको पता नहीं होगा कि ये रिश्ता शादी में बदलेगा या नहीं। कुछ लोगों के लिए ये भी डाउट है कि आप अभी हो रिश्ते में, बट आप श्योर नहीं हो ये रिश्ता शादी में बदलेगा कि नहीं, ये आपको पता ही नहीं है, या आपने उस बारे में सोचा नहीं है, ऐसा सब, मतलब करियर पे फोकस्ड हो ज़्यादा, ये सब एनर्जी आ रही है फाइल 1। तो ये सब सोचने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए, और इतने टाइम में मिलोगे ये भी लग रहा है। यहाँ पे कुछ तो आपकी हाथ की कलाकारी, आपके हाथ बहुत पसंद आएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस को, या कुछ तो है जो आप अपने हाथों से करते हो। इधर यू आर अ राइटर, पेंटर, आर्ट एंड क्राफ्ट, यू डू समथिंग विद योर हैंड्स, यू डू कुछ तो आप पेंट करते हो, या पता नहीं क्या करते हो, ये आपके फ्यूचर स्पाउस को अच्छा लगेगा आप में, ये मुझे एनर्जी आ रही है पाइल 1, ठीक है। सो ओके, हो सकता है आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास में भी मिल सकते हो, कोई पेंटिंग क्लास ज्वाइन किए है वहाँ पे मिल सकते हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। कुछ बनाना, कुकिंग क्लास ज्वाइन किए, कुछ सीखना चाहते हो तो वहाँ पे आप ज्वाइन किए, वहाँ पे आप फ्यूचर स्पाउस को मिल सकते हो, जो जिनकी लव मैरिज होगी, ठीक है। कहीं नेचर के पास ये पर्सन रहता है, या आप रहते हो, या आप दोनों हनीमून पे वहाँ जाओगे, या तो वहाँ से कोई नेचर की प्लेस है जहाँ माउंटेन्स हो गया, लेक हो गया, नदी, तालाब, बीच, ये दरिया, ये सब ये जगह से ये आएंगे, या तो फिर दूर से आएंगे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोग तो आउट ऑफ कंट्री से आएगा ये पर्सन, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे मुझे हाथ, आंखें, ये सब बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। पानी, नाव, वर्ल्ड भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, हालांकि वर्ल्ड कार्ड नहीं आया पर मुझे वर्ल्ड दिख रहा है, तो यस। ये पर्सन जब आपकी लाइफ में एंट्री लेगा ना, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होगा। मान लो आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट, मतलब आप समझ लो कि आपके फ्यूचर स्पाउस की आपकी लाइफ में एंट्री लेते ही, चाहे अब एज अ दोस्त ले रहा है वो एंट्री, चाहे एज अ पर्सन ले रहा है, चाहे एज योर टीचर ले रहा है, वो पता नहीं होगा शायद आपको पहले शुरू में, पर जैसे ही वो पता भी होगा तो आपको ऐसे श्योर नहीं होगे कि ये आपका फ्यूचर स्पाउस है। तो जैसे ही वो एंट्री लेगा, आपकी लाइफ में कुछ नया प्रोजेक्ट, नया जॉब, नई जगह, नया कोई चीज़, कुछ ना कुछ नया आएगा। जैसे कि नया व्हीकल ले लिया, मान लो आपने नया व्हीकल ले लिया, नया घर शिफ्ट कर दिया, या आप कहीं
पढ़ाई के लिए कहीं और जगह गए हो, या फिर आप जॉब बदल ली आपने, एक ही शहर में रहते हो पर जॉब बदल ली। ओके, एक ही शहर में रहते हो तो पर जॉब बदल ली आपने, ठीक है। तो इस तरह का कुछ लग रहा है मुझे। तब या तो फिर कुछ प्रोजेक्ट नया स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब जॉब कर रहे हो तो बिजनेस भी आपने स्टार्ट किया। तो ये पर्सन की एंट्री लेते ही आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करोगे, कुछ करियर में, जैसे करियर और मनी सिचुएशन जैसे ये मुड़ाव आएगा, क्या बोलते हैं उसको, जैसे टर्न आएगा, एकदम सडन टर्न आएगा, यू नो। हो सकता है जो कर रहे हैं वो भी करो, बट कुछ नया भी स्टार्ट करो। कुछ लोगों के लिए ये भी है, और कुछ लोगों के लिए जो कर रहे थे उसको छोड़ के एकदम मुड़ने पे आ जाओगे और कुछ नया स्टार्ट करोगे करियर में और मनी सिचुएशन। और ये कुछ ऐसे नॉर्मली भी हो सकता है, जैसे कि घर बदलना, शहर बदलना, या नया व्हीकल बदलना, मोबाइल बदलना, कुछ ऐसा, ठीक है। अपना लुक बदलना, या तो इंटरनल चेंजेस हो सकते हैं, इंटरनल चेंजेस भी हो सकते हैं कुछ, यू नो, अपने आप में बदलाव लाना, या तो फिर बाहरी बदलाव, यानी कुछ अपना लुक चेंज किया, मेक ओवर किया, उस तरीके का मुझे लग रहा है, ठीक है पहलवान। सो आई होप, एक मिनट आप जाइएगा नहीं, मेरे को एक कार्ड निकालने दो। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, कम्युनिकेशन इज की। सो थोड़ा सांस ले लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, ऐसा यूनिवर्स बोल रहा है। बहुत टेंशन मत लीजिए, अपने करियर का भी ना मत लीजिए, स्टडीज़ का भी मत लीजिए, और फ्यूचर स्पाउस का भी मत लीजिए। आप नहीं थे तब भी ये दुनिया चल रही थी, आप नहीं होगे तब भी ये दुनिया चलेगी, आप हो तो भी दुनिया चल रही है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ करें नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, ओवर थिंक ना करिए करियर का टेंशन। हाय हाय मेरा करियर, हाय हाय मेरा करियर, हाय हाय मेरा पैसा, हाय हाय मेरा पैसा, हाय हाय मेरी जॉब, ये वो, हाय हाय मेरी स्टडीज़, ये इतना ज़्यादा हाय हाय मत करिए। हाय हाय मेरा फ्यूचर स्पाउस कब मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं, ये सब मत करिए आप। तो टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ये मैसेज आया है कुछ लड़कियों के लिए खास करके। इवन आप लड़के भी हो तो प्लीज़ टेक अ डीप ब्रेथ, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ राइट नाउ। अब भी लो ऑन अ काउंट ऑफ 1 2 3, 1 2 3। थर्ड टाइम, and breathe out. Last time, fourth time. Take a deep breath in and breathe out. ठीक है। सो कम्युनिकेशन इज द की। तो अगर आप किसी से बात कर रहे हो अभी, ठीक है, बातचीत बंद है तो बातचीत करो, शुरू करो, या तो अच्छे से नहीं कर रहे हो तो प्रॉपरली करो, ठीक है। अगला न्यू मून हो सकता है इम्पोर्टेंट होगा किसी के लिए, जब ये पर्सन आपके शहर में होगा या एंट्री लेगा फ्यूचर स्पाउस, या तो फिर किस लोगों के लिए जो बोल रहे हो ना 1 महीने के अंदर हो सकता है मिलना, तो उनके लिए ये आने वाला जो न्यू मून है वो, या तो फिर नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है, आप अभी जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उससे नेक्स्ट मंथ तक कुछ होगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। जेमिनाई सीजन भी दिख रही है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, जेमिनाई हो सकते हो आप या आपके पर्सन। पाइसिस भी दिख रही है मुझे साइन, ठीक है पाइलवन। आई होप कुछ क्लैरिटी मिली हो, आई होप आप वरी नहीं कर रहे हो, टेंशन नहीं ले रहे हो ज़्यादा। और हम चलेंगे ये दूसरे डेक पे, जो तो पाइल 2 जिन्होंने ये डेक चूज़ किया है, ये ऑप्शन चूज़ किया है, या तो फिर इमेज नंबर 2 चूज़ किया है, ठीक है। कब मिलोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, व्हेन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस, या तो फिर व्हेन आई विल मीट माय फ्यूचर स्पाउस। और क्या सोचेगा फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में, व्हाट योर फ्यूचर स्पाउस विल थिंक अबाउट यू। ओ पाइल 1 से आए हो क्या? कुछ लोग हैं जो देखते हैं मेरा पाइल 1 देखते हैं, कुछ लोग हैं। जस्टिस कार्ड पाइल 1 में आया था इसलिए मैं बता रही हूँ। आई थिंक और 2 कार्ड निकाल लेते हैं। आई थिंक आई विल टेक दिस, ओके। तो कैसे मिलोगे, मतलब व्हेन यू विल मीट
क्या था हमारा टॉपिक? क्या सोचेंगे, वॉट योर फ्यूचर स्पाउस विल थिंक अबाउट यू, क्या सोचेंगे आपके बारे में, और व्हेन आई विल मीट माई फ्यूचर स्पाउस, व्हेन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। डेफिनेटली आप लगता है पाइल 1 से आए हो। पाइल 1 में मुझे थोड़ा बहुत 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही थी। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, वहाँ पे 5 ऑफ कप्स था, बट 4 ऑफ कप्स भी फील हो रहा था। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, पाइल 1 में भी जस्टिस का कार्ड था। पाइल 1 वाले भी टेंशन ले रहे थे, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आप भी टेंशन ले रहे हो, सोते नहीं हो रात को फ्यूचर स्पाउस के टेंशन में। प्लीज़, कुछ लोगों का आपका ये सोचते हो क्या, मेरी उम्र हो रही है तो अब मुझे कोई मिलेगा नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ऐसा कोई मिलेगा नहीं। ऐसा मत सोचो। किसी की शादी 25 साल में लिखी होती है, किसी की 20 साल में लिखी होती है, किसी की 28 में, किसी की 35 में, किसी की 40 में, किसी की 37 में, किसी की 29 में। तो ये सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं, अपनी अपनी टाइमलाइन के हिसाब से चलते हैं। अगर आप लड़कियाँ तो ये मत सोचो कि हम लेट शादी करते तो लेट बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम होता है। किसने बोला है ये? कौन गधा बोलता है कि ये आप लेट शादी करते हो तो लेट बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है? ये सब आपके हेल्थ के ऊपर है, ये सब आपकी बायोलॉजिकल हेल्थ कैसी है उसके ऊपर है, ठीक है ना। जब आप देखना अपनी माँओं को या कुछ लोगों को देखना, 45 की होती है तब तीसरा बच्चा पैदा किया होता है, दूसरा बच्चा पैदा किया होता है, ठीक है ना, जब तक मोनोपोज नहीं आता है। तो हो सकता है आपका मोनोपोज लेट आए, या हो सकता है आप 45 के हो, 40 के हो तो पहला बच्चा पैदा करो। तो ये सब दिमाग में से निकाल दो, मेरी उम्र हो गई है तो मैं बच्चा पैदा नहीं कर पाऊंगी। ये सब आपकी हेल्थ के ऊपर है, आप कितने फर्टाइल हो उसके ऊपर है, फर्टिलिटी कितनी है आपकी, ये सब उस चीज़ों पे है। तो कुछ लोग तो है ना डराने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे जी मैं डॉक्टर्स का मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कुछ डॉक्टर्स तो डराने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, है ना। तो सारे डॉक्टर्स बुरे भी नहीं होते, सारे डॉक्टर्स अच्छे भी नहीं होते। कुछ पैसा कमाने के लिए बोलते हैं, कुछ सच्ची में सही एडवाइस देते हैं। तो सारे डॉक्टर्स को आप भगवान मान के मत चलो। अगर किसी डॉक्टर ने डराया है ऐसा कुछ कि आप बच्चे पैदा, जितना लेट आप बच्चे पैदा कर, ऐसा कुछ डॉक्टर ने बोल दिया कि आप जितना बड़ी उम्र हो जाती है उतना बच्चा पैदा करने में डिफ़िकल्टी आती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कितने एक्टर और एक्ट्रेसेस है ये दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कितने एक्टर एक्ट्रेसेस है, या कितने लोग हैं, कितने इंसान हैं जिन्होंने लेट 40s में बच्चा पैदा किया है, बहुत आसानी से नॉर्मल डिलीवरी की है, ठीक है ना। तो ये सब निकाल दो आपके मन में से कि मेरा मेरा बायोलॉजिकल साइकिल टिक टिक कर रहा है या कुछ भी ऐसा सब है, तो निकाल दो। ये सब जो बकवास फैलाते हैं ना उससे दूर रहो, ऐसी ज्ञानी बातें से सुनना दूर हो। सबका ज़रूरी नहीं है। अब जिसका मान लो जिसकी शादी जल्दी हो गई हो, बच्चा भी जल्दी आ गया, तो हो सकता है उसकी उम्र कम हो, इसीलिए उनकी शादियाँ जल्दी हो गई, इसलिए उनको फैमिली का सुख बहुत जल्दी देखने को मिल गया। मैंने ऐसा बहुत देखा है, सारे को नहीं पर मैंने मोस्टली ऐसा देखा है जिनकी शादियाँ बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे कि 18 साल पूरे हुए नहीं कि शादी करा दी, माँ बाप ने लड़की हो तो शादी करा दी, और लड़का 21 साल का हुआ नहीं कि शादी करा दी, ठीक है। तो उन लोगों की मैंने देखा है उम्र बहुत कम है, या तो हस्बैंड की डेथ हो जाती है या वाइफ की डेथ हो जाती है, जो लोग जल्दी शादी कर लेते हैं। जो मैंने तो बहुत देखे ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है। और मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे जो 40 की साल में शादी करते हैं, 42 पे पहला बच्चा पैदा करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी आराम से, ठीक है। उनका मोनोपोज बहुत लेट आता है 47-48 में। तो ये आपकी हेल्थ के ऊपर है, आपकी बायोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर भी है, आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर है, आप क्या खान पान करते हो उसके ऊपर भी है। और वो सब तो जाने दो, आपकी लाइफ में आपके नसीब में कब लिखा है और आपकी फर्टिलिटी क्या है उसके ऊपर है, आप कब बच्चा पैदा करोगे। तो ये मत सोचो कि आप लेट शादी करोगे तो बच्चा पैदा होने में दिक्कत होगी, नहीं। ये औरतों में नेचुरली दिया हुआ है भगवान ने, तो ये सब नहीं गिनो तुम, ठीक है ना। इससे अच्छा अपने हेल्थ पे ध्यान दो, अपने आप पे फोकस करो। तो वो सब टेंशन मत लो। और तुम तो अभी 20 साल की उम्र के हो या 28 साल की उम्र के हो और इतना बड़ा बोझ लेके बैठे हो, कब होगा कब होगा कब। अभी तो ये ज़माना है कि लोग 30-30 साल के हो जाते हैं तब तक करियर फोकस्ड रहते हैं, कि अभी तो 5-5 साल की 5-5 साल की पढ़ाइयाँ करते हैं लोग, चाहे डॉक्टर बनना हो चाहे कुछ भी बनना हो, इंजीनियरिंग करनी हो,
किसी को IAS बनना हो, कोई भी पढ़ाई करनी हो तो 5-5 साल तो पढ़ाई में ही जाते हैं। उसके बाद लोग करियर पे फोकस, आजकल तो लड़कियां भी सारी करियर पे फोकस्ड है, तो सब अब नॉर्मल हो गया कि 30 साल की उम्र में तुम ढूंढना शुरू करते हो। और लड़के तो 30 साल के पहले शादी का नाम ले ले कुछ तो वो तो पता ही नहीं चिढ़ जाते। तो ये मत सोचो तुम कि 20 में हो, 28 के हो, 26 के हो तो अभी करनी ही करनी, ऐसा नहीं होता है। अब ज़माना ऐसा आ रहा है कि 30 की उम्र के हो गए ना तब तक लोग करियर फोकस्ड होते हैं, बाद में शादी करते हैं। 30 साल के हो गए, चलो अब शादी करते हैं या अब शादी का सोचते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोले हम तो हो गए 30 के, हमारी नहीं हुई, तो हो सकता है आपकी 32 में लिखी हो, 33 में लिखी हो, 35 में लिखी हो, ठीक है ना। तो उसके ये सब सोचने की टेंशन में सोते नहीं, इससे अलावा आप अपने पे फोकस करो। अब कब मिलोगे आप फ्यूचर स्पाउस से, तो मुझे एक कार्ड निकालने दो पहले तो इसमें से। किसी ने यहाँ पे तो कोई वीडियो देखा है या पता नहीं कोई डॉक्टर ने ऐसी फालतू एडवाइस दी है कि जितना आप लेट शादी कर रहे होगे इतना बच्चे पैदा करने में दिक्कत है। वो क्या भगवान है क्या जो उन्होंने बता दिया तो वही होगा? बायोलॉजिकल क्लॉक है। तो कितने लोगों की ऐसा है कि जो लेट शादी करते हो, लेट बच्चा पैदा करते, कितने लोग हैं ऐसे? तो ये सबके ऊपर तो नहीं होता है ना कि सबको करना है जल्दी बच्चा पैदा, मतलब करना ही है करना है, तो ये सब मत सोचो आप। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, देखो आपका प्रोसेस में है, ठीक है, शादी का। इसमें से भी एक निकाल लेते हैं। आपका शादी का मामला जो है प्रोसेस में है। अब आप बोलोगे कैसे प्रोसेस में है, तो जिसमें भी आप मानते हो दैवीय शक्ति, भगवान, डिवाइन एनर्जी, जिसमें भी आप मानते हो, एंजल, एंसेस्टर्स, वो कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपकी लाइफ में लाने के लिए कर रहे हैं, कोशिश है। आपको जस्ट गो विद द फ्लो करना है और रिसेप्टिव एनर्जी में आना। आप है ना वेटिंग एनर्जी में मत रहो। वेटिंग एनर्जी में रहते हो ना तो इसीलिए फिर ज़्यादा दिक्कत आती है एनर्जेटिकली। आप है ना वो एनर्जी में रहो, गोइंग विद द फ्लो, पेशेंस वाली एनर्जी में रहो, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो, ठीक है। कुछ लोग बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हो, तो ये भी हो सकता है कि आपकी शादी भले लेट हो पर शादी के तुरंत बाद आप बच्चा पैदा कर लो। तो वो सब टेंशन मत लो। जो साइकिल चलती है ना, मून की साइकिल चलती है, लाइफ साइकिल, मून की जो साइकिल होती है, यानी न्यू मून आया, फिर फेजेस हुए, फिर फुल मून आया, फिर वापस न्यू मून आया, फिर अलग अलग फेजेस हुए, फिर वापस फुल मून आया। जैसे सूरज रोज उगता है, फिर दूसरे दिन वापस वही साइकिल, सुबह रात। तो ये संसार की जो साइकिल है ना वो भी चलती है, प्रकृति अपने आप को चलाती है, नेचुरली चलने दो। आप उसमें टेंशन करके बाधा मत डालिए, ठीक है ना। आप फेमिनिन एनर्जी में आ जाइए, अपने फेमिनिन क्वालिटीज़ पे वर्क करिए, अपने हेल्थ रूटीन पे वर्क करिए, रिसेप्टिव एनर्जी में आइए। प्रकृति की साइकिल चलने ही वाली है और चलती ही रहेगी, ठीक है ना। ये किसी ने कुछ थोड़ा बहुत मेडिकल साइंस पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्सपर्ट हो गए, ठीक है ना। कोई एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पे ये दुनिया में, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के अलावा कुछ भी है नहीं। ये जो साइंस है वो आया है स्पिरिचुअलिटी से साइंस नहीं है, ठीक है। साइंस की खोज कैसे जो हो रही ना अभी, वो सालों पहले स्पिरिचुअलिटी में बताई गई है, ठीक है। तो आप ये कुछ जो बोलते हैं साइंस, अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, उनकी बातों में मत आइए कि डॉक्टर ने बोला है। और कुछ लोग डॉक्टर्स बोलते हैं कि जितना लेट तुम बच्चा पैदा करते हो उतनी डिफिकल्टी आती है बच्चा पैदा करना। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सारे डॉक्टर सही एडवाइस दे रहे, तो हो सकता है वो सही एडवाइस दे रहे हो पर वो अपना जो लिमिटेड नॉलेज है उसमें से दे रहे हैं। अपना किताबी जो नॉलेज है, किताबों की बात है, वो ही सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। और उनके एक्सपीरियंस में ऐसे ही उन्होंने देखा इसलिए वो बता रहे, तो ज़रूर नहीं वो आपके साथ भी घटे, ठीक है। पता नहीं ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, आपको ज़्यादा एज एडवाइस की ज़रूरत है मुझे लगता है। तो जस्ट गो विद द फ्लो। ये प्रकृति के जो चल रहा है फ्लो उसमें उंगली मत करिए, ठीक है। चलते रहिए, टेंशन की उंगली मत करिए,
रिसेप्टिव एनर्जी में आइए, पॉसिबिलिटीज़ है, आपकी शादी होगी, बच्चा होगा, ठीक है। पेशेंस रखनी है आपको। कुछ मून साइकिल पे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो करो, न्यू मून पे, फुल मून पे, ठीक है। आपकी पीरियड साइकिल भी सही चल रही है, ठीक है। नहीं चल रही है तो थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है। बच्चा पैदा होगा, संसार चलेगा, शादी भी होगी। और अगर आपका बच्चा पैदा नहीं हो सका तो संसार कैसे चलेगा, तो ये सब मत सोचो आप, ठीक है। कुछ लिमिटेड नॉलेज वाले डॉक्टर्स की बातों में आके, ठीक है ना। और मैं कोई डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स में भी डॉक्टर्स है, मेरे खुद के फ्रेंड्स भी डॉक्टर्स है, बट सारे डॉक्टर्स सही एडवाइस देते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अगर सही एडवाइस भी देते हैं तो वो लिमिटेड उनकी किताबी बातें होती है, ठीक है, या अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। बट हर एक का एक्सपीरियंस सेम जैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और चमत्कार भगवान की यहाँ ही होते हैं, प्रकृति में ही चमत्कार होते हैं, ठीक है। किताबी बातों में चमत्कार नहीं होते हैं। तो द एनर्जी इज गेनिंग। कुछ लोग हो सकता है आप डॉक्टर हो या डॉक्टर ही पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आपके मन में बैठ गया है कि बस बायोलॉजिकल टिकटॉक, बायोलॉजिकल क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल टिकटॉक। मैं ना जब ऐसे वीडियोस देखती हूँ ना, या आपने कुछ ऐसे वीडियोस देखते तो मेरा बहुत खून खौलता है। ये एनीवेज, मार्स एनर्जी यहाँ पे लग रही है। हम टॉपिक से भटक रहे हैं। फ्यूचर स्पाउस आपका क्या सोचेगा आपके बारे में? फ्यूचर स्पाउस सोचेगा कि कभी कभी आप में पेशेंस है, बट कभी कभी आप अपने पेशेंस गवा देते हो, इम्पल्स हो जाते हो, टेंशन ले लेते हो। कभी कभी आप में पेशेंस होता है। फ्यूचर स्पाउस को ये भी लग सकता है कि आप बहुत मूडी हो, बहुत इमोशनल कभी हो जाते हो, या कभी बहुत रूड हो जाते हो, और कभी आप बहुत, और फ्यूचर स्पाउस को ये भी लगेगा कि आप बहुत स्ट्रांग हो। लियो साइन हो सकते हो, आप लिब्रा साइन हो सकते हो, न्यायप्रिय इंसान हो सकते हो, लॉ की पढ़ाई करते हो। पहले पाइल में भी आया था ये लॉ वाला, कुछ न्यायप्रिय वाला। या तो फिर आप बहुत स्ट्रांग हो, ये वाले भी लग सकता है। आपके पास कुछ नहीं होते हुए भी आपके पास सब कुछ है। मान लो आप पैसे वाले नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी पे डिपेंड हो, फिर भी आपके पास सब कुछ है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ लग सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस को। आपके फ्यूचर स्पाउस तो आपको देखते देखते समझते ही शादी करना चाहेगा। मतलब उन्होंने आपको देखा, फिर समझा, तो आपसे शादी करना चाहेगा। ये सब आ रहा है मुझे। कब होगा शादी? आ तो नहीं रहा है कोई टाइमिंग, बट एक कार्ड निकाल लेते हैं, शायद आ जाए। ओह, द लवर्स। अरे यार, आज बहुत आवाज़ हो रही है, कुत्तों की बहुत आवाज़ आ रही है भौंकने के पीछे से। तो हो सकता है आपकी शादी में ऑलरेडी डिलेज हो रहे हो, या कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कोई नज़र लगा रहा हो, कुछ एविल आई हुई हो अभी तक, या आपको ऐसा लगता है, या कोई कर भी रहा है, कोई जेलस है आपसे। तो आप है ना अपनी लाइफ बहुत पर्सनल और प्राइवेट रखिए। अगर रिलेशनशिप में आते हो, किसी को डेट कर रहे हो, तो प्लीज़ मेहरबानी करके किसी और को जाके मत बताइए। चाहे आपका कितना भी अच्छा दोस्त हो, चाहे आपका कितना भी अच्छा भाई या बहन से बनती हो, जाके बताइए मत, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके भाई बहन और हर दोस्त आपका बुरा ही चाहता है, बट कभी ना कभी हमको अपनी लाइफ अपने हाथों में लेनी होती है और चीज़ें प्राइवेट रखनी होती है। यहाँ पी इनिशियल आया है, पी एज इन पेरिस। 7 नंबर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ पे। स्पिरिचुअल हो सकते हो आप। 8 नंबर भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारे नंबर्स दिख रहा है। 7, 8, 9, 2, 4। पाइल 1 में भी 4 नंबर लग रहा था मुझे। 4 ऑफ कप्स के पी इनिशियल बहुत आया है, ठीक है। तो ये है ना, आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे मुझे लग रहा है। फ्यूचर स्पाउस आप चूज़ करोगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपको अभी है फिलहाल आपके आसपास। अपॉर्चुनिटीज़ भी है, पॉसिबिलिटीज़ भी है आपके आसपास। आपको ऑप्शंस मिलेंगे, चाहे आप लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, डेटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, या बहुत सारे लोगों से बातें कर रहे हो। आपके पास ऑप्शंस तो है, और नहीं है तो आने वाली है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस। उसमें से आप चूज़ करोगे, आप डिसाइड करोगे। लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, लियो साइन।
तो इस तरह से आप मिलने वाले हो, और आप जब भी मिलोगे ना अपने फ्यूचर स्पाउस से, आपकी लाइफ फास्ट फॉरवर्ड होगी, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत लेट हो गया शादी में, बहुत डिले आ गया है, तो जैसे आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलेंगे ना, उसके बाद आपकी लाइफ फटाफट आगे बढ़ेगी, और ऐसे आगे बढ़ेगी ना, जैसे लगेगा कि 5 साल हो गए, 5 साल आगे बढ़ गई। मतलब मान लो आज मिले चट मंगनी पट गया, 1 महीने में तो आप डिसाइड कर लोगे कि शादी करनी है, और शादी हो गई, एंड बहुत जल्दी 1 साल में बच्चा भी आ गया, एंड ऑल दैट स्टफ मुझे दिख रहा है। खास करके अगर लव मैरिज करना चाहते हो तो किसी से मिले, और बहुत जल्दी किसी से मिल रहे हो, और मिलने के तुरंत बाद ही आप डिसाइड कर रहे हो दोनों जन मिलके, या डेट करने के थोड़े टाइम बाद, या रिलेशनशिप के थोड़े टाइम के बाद ही आप यू गाइज आर डिसाइडिंग, ठीक है। ईदर इन 3 months, 6 months, और 4 months, 5 months, few weeks में you guys will decide कि let's get married, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है पाइल 2। तो टाइमिंग नहीं आ रहा है, बट ये आ रहा है जैसे ही आप अपनी एनर्जी चेंज करोगे, यू विल गो विद द फ्लो, और टेंशन नहीं लोगे, वरी नहीं करोगे, और रिसेप्टिव एनर्जी में आओगे, अपनी फेमिनिन एनर्जी पे आओगे, अपनी हेल्थ पे फोकस करोगे, अपने खुद पे फोकस करोगे, अपनी लाइफ प्राइवेट रखोगे, अपनी लाइफ चीज़ें शेयर नहीं करोगे। आप अपने भाई बहन से भी शेयर मत करो, वो भी आपसे शेयर नहीं करते, काफ़ी बात है, तो आप भी मत शेयर करो, ठीक है। और दोस्तों को तो भूल ही जाओ, दोस्तों से तो करना ही नहीं है शेयर। पर अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, भाई बहन है, को क्लोज है, तो उससे भी मत शेयर करो, क्योंकि वो भी आपको अपनी सारी बातें नहीं बताते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा भोले हो के, भावुक, सब मुंह फाड़ के मत आ जाना वहाँ फैमिली के सामने। अगर आपको कोई पसंद है, या आप रिश्ते में, अब रिलेशनशिप में हो, और अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, तब तक सबको बताते मत फिरो, और सबसे एडवाइस मत लेते फिरो। अगर ऐसा करते हो तो ये कुछ लोगों के लिए रेजिनेट होगा। 6 नंबर बहुत, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं, 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, बहुत सारे नंबर्स है, 5 नंबर्स। हो सकता है ये मंथ्स हो या डेट्स इंपॉर्टेंट है, बर्थ डेट हो सकती है, मंथ्स हो सकते हैं। तो फ्यूचर स्पाउस से आपको विक्ट्री मिलेगी। यहाँ पे पी इनिशियल, पी एज इन पेरिस, वी इनिशियल भी आया है, वी एज इन विक्ट्री, ओके। और भी इनिशियल्स बता देती, ओ आई टी, टी एज इन ट्रैफिक, ई एज इन ईयर प्लग्स, आर, ठीक है, ओ वी ई आर आई टी, पी, टी एज इन ट्रैफिक, पी एज इन पेरिस, ई एज इन ईयर प्लग्स, ठीक है, वी एज इन विक्ट्री, आर एज इन रेन, ओ एज इन ओवल शेप, ठीक है, टी एज इन ट्रैफिक बोला ना मैंने, आई एज इन क्या होता है, आई एज इन इंडिया, आई एज इन इंडिया, ठीक है। तो ये सारे इनिशियल्स आ रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम में कहीं हो सकते हैं, ठीक है। यू आर लाइक दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, मतलब आप लड़की हो या लड़का हो, आपके किंग वाली क्वालिटीज़ है आप में, ठीक है। आप जो चाहो हासिल कर सकते हो, जो चाहो पा सकते हो, आप ट्रेंड सेट कर सकते हो, आप समाज में एक नई बदलाव आए, नई दिशा आए, वो चीज़ पे आप काम कर सकते हो, या वो बदलाव आप लाओगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे, सो डेफिनेटली, ठीक है ना। अपने आप पे वर्क करिए। कोई तो यहाँ पे जो पूरा टाइम फ़ोन यूज़ कर रहा है, पूरा टाइम फ़ोन पे वेट करता रहता है अपने पर्सन के मैसेज का, तो वो भी नहीं करना है, वो एनर्जी में से आप बाहर आइए, ठीक है। अगर पास के पर्सन का इंतज़ार कर रहे तो वो मत करिए, ये सब मत करिए, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल पाओगे। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम के कार्ड से मैं बोल रही हूँ, और द लवर्स के कार्ड से, पॉसिबिलिटीज़ के कार्ड से बोल रही हूँ। बहुत सारे शादी के ऑप्शंस, डेटिंग के ऑप्शंस, प्यार के ऑप्शंस आ सकते हैं जो शादी में कन्वर्ट होंगे, बिकॉज द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या तो ऑप्शंस आपके आसपास या तो फिर अवेलेबल है, अगर नहीं तो आएंगे, ठीक है। पाइल 2, अब हम चलते हैं डेक 3 की तरफ। अगर आपने ये डेक चूज़ किया है या तो फिर इमेज नंबर 3 चूज़ की है, when you will meet your future spouse, it means, or when I will meet my future spouse,
और क्या सोचेंगे आपके बारे में आपके फ्यूचर स्पाउस, ये भी करना है। ठीक है, ओके। 4 नंबर यहाँ पे भी स्ट्रांगली आया है, पाइल 1 में भी और पाइल 2 में भी 4 नंबर आया था। तो हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स सारे ऑप्शंस देखते हैं या आपने एक और ऑप्शन चूज़ किया है इसके अलावा भी। अगर आप अट्रैक्ट हुए हैं पाइल 1 या पाइल 2 से तो आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ मैसेजेस होंगे आपके लिए उसमें। आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स। एंड अगर कोई बैकग्राउंड में से आवाज़ आ रही है तो माफ़ करिएगा। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने डेफिनेटली कुछ लोग पाइल 1 से आए हो। उस पाइल 1 में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था। मेरे मोस्टली वीडियोस में यही होता है कि कंटिन्यूएशन एनर्जी होती है या बहुत तीनों पाइल सिमिलर होते हैं, चाहे अलग डैक यूज़ करो या कुछ भी करो, कुछ ना कुछ एनर्जी सिमिलर होती ही है। चाहे भले ही कार्ड सेम ना आए बट एनर्जी सेम आती है। कब होगी आपकी शादी? व्हेन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। कुछ तो लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे 6-7 साल से वेट ही कर रहे हो। वेट 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पाइल 1 में आया था और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था। तो 6 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। 4 नंबर भी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है। तो जून मंथ में आप हो सकता है अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो या मिल चुके हो कुछ लोगों के लिए, मुझे लग रहा है, क्योंकि जून मंथ तो ख़त्म होने आया है, या अगले जून तक मिलो। और 6 साल से आप वेट कर रहे हो अपने फ्यूचर्स पर, उसका 7 साल से वेट कर रहे हो। कुछ लोग तो 7 साल से कुछ साइकिल में हैं, कार्मिक साइकिल में बंधे पड़े थे, या चाहे एक्स के साथ, या चाहे कोई कोर्ट केस चल रहा हो, या कुछ लीगल मैटर चल रहा हो, या कोई तकलीफ है जीवन में देखी हो। पैसों की तकलीफ भी हो सकती है, उस वजह से आप शादी नहीं कर पा रहे थे। तो या पैसा स्लो आ रहा है या कम आ रहा है या धीरे धीरे आ रहा है, ये सब दिक्कत है। तो ये लगता है लड़कों ने चूज़ किया है। अगर लड़के हो या लड़की हो, डजेंट मैटर। आपके फ्यूचर स्पाउस को लग सकता है कि आप सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन में मानते हो, बहुत लस्टफुल हो, ऐसा सब सोचेंगे आपके बारे में शुरू में। हो सकता है खास करके अगर आप लड़के हो तो आपका फ्यूचर स्पाउस ये सोचेगा। ठीक है, यहाँ पे पास में अटके पड़े हो। यहाँ पे भी 6 नंबर, 6 ऑफ कप्स, पास वाले पास, या तो पास पर्सन से अटके पड़े हो, इस वजह से आप अब सबको इग्नोर करते हो या सबको सिर्फ सेक्सुअली ही देखते हो, क्योंकि आपको दिल खोल के अभी हर्ट नहीं होना है। दिल खोलोगे तो हर्ट हो जाओगे। ये सब एनर्जी हो सकता है कुछ लोगों के लिए सोचे। ठीक है, और क्या सोचेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में? आप बहुत गुड लुकिंग होंगे, ये भी सोच सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, खास करके आप लड़के हो तो। यस। पानी पिया करो ज़्यादा। अगर पानी कम पीते हो तो ये आ रहा है मुझे। एक तो पानी नहीं पीते हो आप बहुत ज़्यादा। आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हो। अगर नहीं भी दिख रहे तो क्या ही फर्क पड़ता है यार, कौन सा आपको समझना है कार्ड के मीनिंग। आवाज़ सुन रहे हो ना, आवाज़ आ रही है ना, बस वो ही बहुत है। यहाँ पे भी पी इनिशियल आया है, पी एज इन पेरिस, पाइल 2 में भी आया था। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस का बहुत हैंडसम गुड लुकिंग लगने वाले हो सकता है आप लड़के हो, ये दिख रहे हो। आपके फ्यूचर स्पाउस को ये भी लग सकता है कि आप बहुत इमोशनल हो। एक एनर्जी तो ये आ रही है कि आप बहुत इमोशनल हो, अपने इमोशंस दिखाते नहीं हो, अपने इमोशंस पैशन में दिखाते हो। लाइक फिजिकल टच आपका लव लैंग्वेज हो सकता है, या तो आप लस्टफुल बहुत हो और अभी पास में हर्ट हुआ है तो अभी आप लस्टफुल ही बन गए हो। अभी इमोशंस दिखाने ही नहीं, किसी के लिए प्यार दिखाना ही नहीं, जताना ही नहीं, इस वाली एनर्जी में हो। या तो फिर आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, हैंडसम हो, सक्सेसफुल हो, इसीलिए आपको बस अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है प्यार वगैरह ये सब से। तो आप बहुत गुड लुकिंग हो सकते हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप में कोई मॉरल्स नहीं है स्पेसिफिकली। अगर आप बहुत लस्टफुल एनर्जी में रहते हो तो ये सब फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में सोचेंगे, खास करके अगर आप लड़के हो तो। कुछ एनर्जी ये भी आ रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ये सोचेंगे कि आप बहुत स्टेबल हो, उनको स्टेबिलिटी दोगे। इमोशंस नहीं दिखा पाते बट आप उनके लिए फील करते हो, वो सब एनर्जी है, वो समझ जाएंगे। ये सब दिख रहा है मुझे तो। आप
पानी नहीं पीते हो, मुझे लग रहा है अब मुझे खड़े होकर पानी पीना पड़ेगा। अभी कौन लेने जाएगा? आप रीडिंग छोड़ के नहीं जा सकती। कल से पानी साथ में लेके बैठूंगी मैं, जब स्पेसिफिकली मुझे बहुत जब बोलना होता है। आज मैं बहुत बोली हूँ, ये रीडिंग बहुत लंबा हो गया। फाइल 3 आप में तो कम मैसेज आ रहा है, पता नहीं क्यों। कोई यहाँ पे स्पिरिचुअली अवेकन हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर शायद हो सकते हो, या आप मानते हो ये सब टैरो रीडिंग्स में, ट्विन फ्लेम्स में, ये सब ऑब्वियसली तभी शायद ये आप वीडियो देख रहे हो। बट ट्विन फ्लेम्स में मानते हो, कार्मिक कर्मा सोलमेट में मानते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन में मानते हो आप, और या तो फिर आपका फ्यूचर स्पाउस ये सब सोचेगा आपके बारे में कि आप ये सब में मानते हो। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शन, कर्मा, कार्मिक, ये सब, नज़र, ये सब में आप मानते हो, या आपका फ्यूचर स्पाउस भी मानेगा, मुझे तो लग रहा है। और क्योंकि वो भी मानेगा इसीलिए तो आप इसीलिए तो वो समझ पाएगा कि आप क्यों मानते हो। यहाँ पे कोई तो न्यू मून रिचुअल कर रहा है, अगर नहीं तो आप करिए, ठीक है, क्योंकि कुछ नया होने वाला है आपके शादी के मामले में। कुछ तो बात बनेगी, बात बढ़ेगी, आगे बात बढ़ेगी। आप पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, या कुछ तो पता नहीं क्या कर रहे हैं आप, कुछ तो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं पॉजिटिवली, डे ड्रीम कर रहे हैं, या कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छे सपने देखते हैं, या कुछ तो न्यू मून पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उसका रंग लाएगा वो चीज़, मैनिफेस्टेशन जो कुछ कर रहे हो आप, चाहे डे ड्रीम करना, सोचना हो गया, पॉजिटिवली सोचना हो गया, तो वो काम आ रहा है, रंग ला रहा है वो चीज़। तो आप बंद मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ नई शुरुआत आने वाली है फ्यूचर स्पाउस के मामले में। कुछ अगर आप लड़कियां देख रहे हो तो 3 लड़के के ऑप्शंस मिलेंगे आपको। एक यंगर होगा, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव फील होगा, उससे पैशनेट कनेक्शन फील होगा। एक थोड़ा उससे मैच्योर होगा, बहुत गुड लुकिंग होगा, और तीसरा बहुत इमोशनल होगा। या तो फिर ये सारी क्वालिटी एक पर्सन में होंगी, वो पर्सन एंटर कर सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब लड़के हो लड़की हो दोनों ले सकते हो ये चीज़, पर लड़कियों के लिए मुझे लग रहा है 3 लड़कों के ऑप्शन आ सकते हैं, या 4 लड़कों के। या तो फिर ये सारी क्वालिटी, स्टेबिलिटी भी दे रहा है, इमोशंस भी है, पैशन भी है, गुड सेक्स भी है, गुड लुकिंग भी है, पैसा भी है, सब कुछ ये एक लड़के में है होगा। और आपका ये जो 6 और 7 साल का इंतज़ार है, कुछ लोगों के लिए 10 साल का इंतज़ार है, 6 साल का इंतज़ार है, ये सब रंग लाएगा एक ही पर्सन जो आपको मिलेगा आपके फ्यूचर स्पाउस में। उसके वो बंदा बंदी में ये पर्सन ये चीज़ रंग लाएगी, यू नो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पाइल 2 में आया था। पाइल 2 से आए हो क्या आप? कोई तो पर्सन है आपके आसपास या आपके फ्यूचर स्पाउस के आसपास जो जिनके कोई मॉरल्स नहीं है, कुछ उनका वो है नहीं, यू नो, उस तरह का वाइब आ रहा है मुझे। कितने टाइम में आपका होने को लिखा है शादी? व्हेन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस, तो बहुत जल्द, अगले न्यू मून तक कुछ हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए न्यू मून पे ही मिल जाओ। पाइल 1 में भी ये मैसेज आया था, ठीक है। कुछ लोगों के लिए होगा, ये सब के लिए नहीं होगा। 1 या 2 जन को ही शायद मैच हो कि न्यू मून पे मिल रहे हो एग्जैक्टली, या तो फिर अगले मंथ का न्यू मून इम्पोर्टेंट रहेगा, या जब भी आप देख रहे हो तब से, लेकिन जो नेक्स्ट न्यू मून है तब कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है, या कुछ ग्रहों की चाल बदलने वाली है, कुछ प्लेनेटरी पोजीशंस बदलने वाली है आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से, आपकी जो कुंडली है उसके हिसाब से कुछ होने वाला है। तो कुछ न्यू मून तक होने वाला है। ये मैं ये नहीं कह रही कि न्यू मून में आपका, सबके लिए नहीं है कि न्यू मून पे आपका बंदा मिल ही जाएगा, या अगले न्यू मून पे पर्सन मिल जाएगा, या नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा। बट कुछ तो प्लेनेटरी पोजीशन चेंज होगी जिसमें आपका फ्यूचर स्पाउस और शादी की बात आगे बढ़ेगी, ठीक है, उस तरह का कुछ। तो मान लो आपका फ्यूचर स्पाउस, मान लो एक एग्जांपल दो, आपके शहर में नहीं रहता है, तो हो सकता है ये न्यू मून पे कुछ प्लेनेटरी पोजीशन बदल जाए और आपका फ्यूचर स्पाउस ट्रैवल करके आपके शहर में आ जाए, ताकि आपके मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप समझ रहे हो। तो ऐसे कुछ प्लेनेटरी पोजीशन शिफ्ट होगी, चेंज होगी। और क्या सोचेगा, तो ये सोच सकता है आपका फ्यूचर स्पाउस कि आप इसके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, डेफिनेटली।
और बाकियों के लिए तो मुझे टाइम नहीं दिख रहा है, पर कुछ लोगों के लिए तो दिख रहा है, कुछ ये टाइमिंग दिख रहा है कि कुछ नया स्टार्ट होगा न्यू मून पे, या कुछ तो है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसकी वजह से प्लैनेटरी पोजीशंस चेंज हो रही है आपकी पॉजिटिव विजुअलाइजेशन से, आपकी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन से। आप पॉजिटिव सोच रहे हो इसलिए पॉजिटिव होने वाला है, और वही चीज़ रंग लाएगी, वो दुआ रंग लाएगी, वो मैनिफेस्टेशन रंग लाएगा जब आपको अगले न्यू मून पे दिखेगा या नेक्स्ट मंथ दिखेगा। कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस में बदलाव होगा और आपकी ये शादी वाली बात आगे बढ़ेगी, फ्यूचर स्पाउस वाली बात आगे बढ़ेगी। अब तक स्लो चल रहा था, बहुत वेटिंग एनर्जी में रहे हो, तो अभी फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा, डेफिनेटली फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा। अभी तक सब अटका पड़ा था, रेस्ट ही कर रहे हो, कुछ बात आगे नहीं बढ़े, तो अभी फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट आएगी, या आप उनके शहर में जाने का होगा, आपको मिलने का होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। और मिलोगे नहीं तो कुछ तो ऐसा है जो बात आगे बढ़ाएगा, पता नहीं कैसे बढ़ाएगा, पर कुछ तो है यहाँ पे। कुछ लोग डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, कुछ तो मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं हो, जैसे कि टैरो कार्ड रीडर नहीं हो, बट ये सब आपको पता है कैसे करना है, क्या करना है। सूरज, चंदा, कुछ तो है यहाँ पे, यिन यांग एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी, स्नेक भी दिख रहा है। कुछ तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। मैं आई एम टेलिंग यू गाइज, आपकी शादी का मामला तो छोड़ो, उसके अलावा भी आपकी लाइफ में कुछ तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। मुझे ये भी सुनाई दिया ट्रांजेक्शंस एंड ट्रांसलेशंस, मुझे ये दो शब्द सुनाई दिए, ट्रांजेक्शंस एंड ट्रांसलेशंस। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट न्यू मून पे आने वाला है आपकी लाइफ में। ये शादी का तो सही, उसके अलावा भी पैसों के मामले में हो सकता है कुछ आने वाला है। कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो, कुछ नई लैंग्वेज आप सीखने वाले हो, उससे आपको अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने में आसानी होगी, या वो रास्ता खुलेगा, या पता नहीं ऐसा कुछ पैसा आने वाला है, कुछ पैसों के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग आप लैंग्वेज सीखोगे, नई लैंग्वेज सीखोगे, या कुछ नया तरीके का ट्राई करोगे लाइफ में, तो उस हिसाब से आप मिलोगे। तो वो जब करोगे, नई चीज़ ट्राई करोगे, तो उसके बाद आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने का रास्ता खुल जाएगा, या आसान हो जाएगा, जल्दी फास्ट हो जाएगा। कुछ लोग आपके फ्यूचर स्पाउस वहाँ रहते हो वहाँ रहते होंगे जहाँ पे, या वहाँ काम करते हैं, जैसे कि दुबई हो गया, जहाँ बहुत रेत होती है, कच्छ है, दुबई है, रेगिस्तान है, वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ से मिलने आएंगे, या आप लोग वहाँ जाओगे, या कुछ तो है यहाँ पे। दुबई है जहाँ पे रेगिस्तान होता है, कच्छ में है रेगिस्तान, कहाँ है, दुबई, कच्छ, और भी जहाँ होगा वहाँ ये काम करते या वहाँ रहते हैं, या आपको वहाँ जाना है, या आप वहाँ काम करोगे वो शहरों में, ऐसा कुछ भी लग रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे बहुत रोमांटिक वाइब भी आ रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा वो भी दिख रहा है, मुझे रोमेनिया दिख रहा है, पता नहीं क्यों मुझे रोमेनिया दिख रहा है, रोमेनिया दिख रहा है, स्पेन दिख रहा है, फिर इजिप्ट साइड वाला कंट्रीज़ जो है वो सब दिख रहा है, वो स्पेन, रोमेनिया, और कौन सी कंट्रीज़ है वो सब मुझे दिख रही है। फ्रांस को हो सकता है, कुछ आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहते हो, या कोई तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, कुछ तो लैंग्वेज सीखना चाहते हो, स्पेनिश सीखना चाहते हो, स्पेन की भाषा जो होती है, या फ्रांस की जो भाषा होती है फ्रेंच, तो फ्रेंच क्लास आप ज्वाइन करोगे, और या तो वहाँ कुछ जाओगे, या तो ऐसा कुछ है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है आपका पर्सन हो सकता है कि नॉन इंडियन हो, इंडियन ही ना हो, आप इंडियन हो, आपका पर्सन इंडियन नहीं है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये नियम मैं बोल रही हूँ, ट्विन फ्लेम मतलब वो फॉरेनर है और आप इंडियन हो, तो वो गोरा चिट्टा पर्सन है और आप इंडियन हो, सो ऐसा कुछ है यहाँ पे। सांवला हो, एक सांवला हो सकता है, या एज गैप हो सकता है, या कल्चर डिफरेंस हो सकता है, या पूरा वो विदेशी आप देसी, ऐसा कुछ है। फ्रांस यहाँ पे बहुत आ रहा है, फ्रांस, स्पेन, इटली, रोमानिया, तो ये सारी कंट्रीज़ में आप घूमे हो, या आपका पर्सन वहाँ घूमना चाहता है, या वहाँ रहता है, या वहाँ घूमोगे आप शादी के बाद, ऐसा सब लग रहा है। या तो फिर वहाँ की आप लैंग्वेज सीखोगे, जैसे कि रोमेनियन लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, और उससे कुछ आपका रास्ता खुलेगा। या तो कुछ तो नया है, होने वाला है आपकी लाइफ में। अरे वाह, बहुत अच्छा है। आपके फ्यूचर स्पाउस के अलावा भी आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा चेंजेस आने वाले हैं, नए नए चांसेस मिलने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाला है, नई लैंग्वेजेस सीखोगे, नया फूड ट्राई करोगे, नई
दिशा में आगे बढ़ोगे, यू नो नई नई जगहों से पैसे आएंगे, नई कंट्री, नई प्लेसेस, ये सब भी लग रहा है। हो सकता है आप कोई और जगह आपका अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपके शहर को छोड़ के भी कहीं और जगह आप अपना बिजनेस जमाना चाहते हो, किसी और शहर में, किसी और कंट्री में, तो भी चांसेस है। ठीक है, वो सब भी अच्छा होगा। तो ये हो सकता है कुछ आप पॉजिटिव सोचते हो ना, उसका नतीजा है ये। या तो कुछ आप विजुअलाइजेशन करते हो, डे ड्रीम करते हो, आई डोंट नो। और पीछे ढोल बज रहा है, अगर आपको सुनाई दे रहा है या नहीं पता नहीं, तो ये कन्फर्मेशन है मेरे लिए तो कि कुछ तो आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है। शादी का तो होगा ही होगा, बट उसके अलावा भी बैंड बाजा 12 तो बजेगी ही बजेगी आपकी शादी के, मतलब या तो फिर एंगेजमेंट होगी, ढोल नगाड़े बजेंगे, और कुछ भी सेलिब्रेशन और भी आ सकता है। ठीक है ना, कुछ किसी और तरीके का सेलिब्रेशन की, विदेश से आपको कोई मिलने आ रहा है, पता नहीं क्या कुछ तो होने वाला है, या आप विदेश जाने वाले हो, या पता नहीं ऐसा कुछ है या कुछ गुड न्यूज़ आपको आ सकती है आउट ऑफ कंट्री से, या आउट डिफरेंट प्लेस से। ठीक है पायल 3, तो ये सब मैसेजेस आ रहे हैं। आई होप मैंने क्लैरिटी दी है। तो आई थिंक मैं यहाँ पे रीडिंग ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। सुना आपने? लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। ओके, बाय बाय।